क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? स्पष्ट करें। सेमेस्टर 3 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा यह नोट्स आपके लिए यूजफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। निराशावादी और आशावादी ये दो ऐसे सिद्धांत हैं जो दर्शन के इतिहास में हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, भारतीय दर्शन के दो सिद्धांत हैं, आशावादी और निराशावादी, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए एक दूसरे के विरोधी है। जीवन के केवल बुरे और दुख भरे पहलू पर प्रकाश डालने वाले प्रवृत्ति को ही निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जीवन में जितने भी दुख और कष्ट होते हैं इन सभी को सोचने वाली सिद्धांत को ही निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत लोग कभी भी खुश नहीं रहते हैं, जीवन के छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी रहते हैं, और इसी सोच को तो ही निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसे और भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। निराशावादी एक ऐसा विचार या सोच है जो जीवन को दुखों से भरा हुआ मानता है तथा इसके अनुसार, मतलब निराशावादी सिद्धांत के अनुसार, जीवन में सुखों अथवा खुशियों का कोई स्थान नहीं होता है। सिंपल शब्दों में समझे दोस्तों तो निराशावादी सिद्धांत केवल जीवन के दुख के बारे में सोचता है। इनका मानना है कि जीवन में सुख हो ही नहीं सकता है। लेकिन आशावादी दर्शन वैसे विचार को मानते हैं जो निराशावादी से बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जिस प्रकार निराशावादी विचार के लोग जीवन को दुखों का घर मानते हैं, ठीक उसी प्रकार आशावादी लोग जीवन को सुखों का घर मानते हैं। इनका मानना है कि जीवन में सुख ही सुख और खुशियां ही खुशियां होती है। इन दोनों दर्शन को देखा जाए, निराशावादी और आशावादी, तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। निराशावादी का मतलब होता है जीवन को दुखों से भरा हुआ मानना, और आशावादी विचारधारा का मतलब होता है जीवन को सुखों से भरा हुआ मानना। आशावादी दर्शन के अनुसार जीवन आकर्षक होता है और हर प्रकार के सुखों से भरा होता है। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि आशावादी विचारधारा जीवन को सुखों का घर मानता है। इस प्रकार इस विचारधारा का मानना है कि जीवन हर प्रकार के सुखों से भरा होता है। निराशावादी जीवन के अशुभ पक्ष को देखती है तो आशावादी जीवन के शुभ पक्ष को देखती है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अशुभ पक्ष का मतलब ही होता है दुखों से भरा होना और शुभ पक्ष का मतलब होता है सुखों से भरा होना। आशावादी दर्शन के अनुसार जीवन सुखमय होता है। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आशावादी और निराशावादी क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब पैराग्राफ चेंज करके इसको और भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। जो व्यक्ति निराशावादी विचारधारा के होते हैं, अगर उनके जीवन में एक छोटी सी भी असफलता आ जाती है तो ये जीवन से निराश हो जाते हैं और अपने जीवन को बेकार मानने लगते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि निराशावादी दर्शन के जो लोग होते हैं वे पहले से ही जीवन को दुखों का घर मानते हैं। उनका मानना है कि जीवन में सुख हो ही नहीं सकता है, और कभी जब वे किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और वे चीज़ छोटी हो या बड़ी हो उसमें वो सफल हो जाते हैं तो वे जीवन को और भी बेकार मानने लगते हैं और दुखी रहने लगते हैं। आशावादी के विचार वाले लोग निराशावादी से बिल्कुल विपरीत होते हैं, क्योंकि जीवन में अगर इनको कभी कोई असफलता मिलती है तो ये लोग उस असफलता से घबराते नहीं हैं और ना ही निराश होते हैं, बल्कि सफल होने के लिए और भी अधिक प्रयास करने लगते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, निराशावादी लोगों को अगर असफलता मिलती है तो वो जीवन से नाराज हो जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, आशावादी को अगर असफलता मिलता है तो उस सफलता को पाने के लिए जिसमें वो असफल हुए हैं और भी अधिक प्रयास करने लगते हैं और भी अधिक मेहनत करने लगते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग, मतलब आशावादी लोग, जीवन में सफल हो भी जाते हैं। निराशावाद की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के देशों में भी की गई है। मतलब दोस्तों निराशावाद जो विचारधारा है, यानी निराशावादी जो दर्शन है, इस विचारधारा की चर्चा लगभग सभी देशों में की जाती है, केवल भारत में ही नहीं। पश्चिम के देश के विद्वानों का मानना है कि निराशा जीवन का ही एक अंग है जिसे हम दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए निराशा को दूर करने की कोशिश बेकार है।
आसान शब्दों में समझा जाए दोस्तों तो भारत को छोड़कर जितने भी पश्चिम के देश के लोग हैं उनका मानना है कि जीवन में निराशा से हम लोग बच ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसे दूर करने का प्रयास बेकार है। शोपेनहावर नामक व्यक्ति को पश्चिम देश में निराशावाद का पिता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शोपेनहावर बहुत ही कट्टर निराशावादी विचारधारा के थे और ये बात उनकी कही गई इस बात से साबित होता है। और वो बात क्या है दोस्तों? सबसे उत्तम वस्तु है जन्म ना लेना या जन्म लेकर तुरंत ही मर जाना। मतलब दोस्तों जीवन को ये बहुत ही ज़्यादा बेकार मानते हैं। इनका मानना है कि जन्म ही नहीं लेना चाहिए लोगों को, और अगर जन्म ले तो तुरंत मर जाना चाहिए। और ये इसलिए ऐसा कहते हैं दोस्तों क्योंकि जीवन दुखों से भरा होता है। जीवन अगर हम लोग जीना शुरू कर देंगे तो केवल और केवल हमें दुख का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए या तो जन्म ही ना ले या जन्म ले तो तुरंत मर जाए। इनके इसी विचारधारा के कारण इन्हें निराशावाद का जनक यानी पिता माना जाता है। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। अनेकों विचारकों का मानना है कि भारतीय दर्शन निराशावाद है। मतलब बहुत सारे विद्वान लोगों का मानना है कि भारतीय दर्शन भी निराशावाद पर ही आधारित है। भारतीय दर्शन को निराशावाद इसलिए कहा गया है क्योंकि भारतीय दर्शन का जन्म ही निराशावाद से हुआ है। मतलब दोस्तों अगर भारत में निराशावाद नहीं होता तो भारत में भारतीय दर्शन का जन्म ही नहीं होता। मन के अशांति और मन के दुख के कारण ही भारतीय दर्शन संप्रदाय का जन्म हुआ। लेकिन यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि भारतीय दर्शन निराशावाद है, क्योंकि जीवन के निराशा को समाप्त करने के लिए ही भारतीय दर्शन के लोगों ने प्रयास किए हैं। आसान शब्दों में समझे दोस्तों तो निराशावाद के कारण ही भारतीय दर्शन का जन्म हुआ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जन्म इसलिए हुआ ताकि निराशावाद को समाप्त किया जाए, इसे ज्ञान से दूर किया जाए। क्योंकि दोस्तों ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिससे हम लोग अपने जीवन में होने वाले दुख को समाप्त कर सकते हैं या काफ़ी कम कर सकते हैं। इसलिए निराशावाद के कारण भारतीय दर्शन का जन्म हुआ ताकि निराशावाद को समाप्त किया जाए, और इसलिए भारतीय दर्शन को निराशावाद कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। निराशावाद को दूर करने के लिए भारतीय दर्शन संप्रदाय ने अनेकों उपाय निकाले। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध ने निराशावाद को दूर करने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपने द्वारा बनाए गए अष्टमार्ग पर लोगों को चलने और इसका पालन करने का उपदेश दिए हैं। मतलब दोस्तों भगवान बुद्ध ने जीवन से निराशावाद यानी दुख को समाप्त करने के लिए या उसे बहुत ज़्यादा कम करने के लिए एक अष्टमार्ग का उपाय लोगों को बताएं और उन सभी को अपने द्वारा बनाए गए अष्टमार्ग पर चलने का निर्देश दिए। दोस्तों भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए अष्टमार्ग मतलब 8 मार्ग का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। निराशावाद के कारण ही लोगों में आशावाद का जन्म होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों जब तक जीवन में दुख नहीं आता है तो सुख का अनुभव हमें नहीं होता है, और जीवन में दुख और सुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही है। जीवन में निराशा आने के बाद ही लोग आशा की बात करते हैं, इसलिए आशावाद लोग तभी हो सकते हैं जब तक निराशावादी विचारधारा ना हो। क्योंकि जब तक जीवन में दुख ना आए तब तक लोग सुख की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए निराशावादी विचारधारा का आना आशावादी के जन्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। भारतीय दर्शन को निराशावादी कहना उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन की शुरुआत निराशावाद के कारण ही हुई, लेकिन इसका लक्ष्य निराशावाद से लोगों को आशावाद की ओर ले जाना है। आसान भाषा में समझे दोस्तों तो जब भारत में निराशावाद का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था तो इसे दूर करने के लिए यानी जीवन को दुखों से दूर करने के लिए भारतीय दर्शन का जन्म हुआ। जन्म तो निराशावाद के कारण ही हुआ, लेकिन इसका जो लक्ष्य था उसे जीवन से निराशावाद को दूर करना था। इसलिए भारतीय दर्शन को निराशावाद कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, गलत होगा। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह आपके सारे कोर्स का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।